कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। भगवद गीता 9वां अध्याय और 14वां श्लोक। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढ़व्रतः। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहां पर एक दूसरा शब्द अभी अभी नजरों के सामने आया, यतनश्च। यतनश्च का मतलब है प्रयास करते हैं। एक बात याद रखना, हम में से पूर्ण न मैं हूं न आप है, बल्कि हो सकता है मुझसे ज्यादा आप पूर्ण हो। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं जी? प्रयास कर रहे हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तब कई बार वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, और कई बार तो उसको चोट भी लग जाती है। लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे कि चलने के प्रति उसका संकल्प, बोलो, दृढ़ होता है। चलने के प्रति उसका संकल्प दृढ़ होता है। इसलिए कितनी बार गिरे वो खड़ा हो जाएगा। और हम कहते हैं बच्चा अभी चलने की जी कोशिश कर रहा है। अब वो कोशिश करते 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 एक दिन सफल हो जाता है। किसमें? चलने में। कब? जब उसका संकल्प दृढ़ था। ऐसे ही हम सब भजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जिसका संकल्प कच्चा होगा वो हथियार फेंक देगा। क्योंकि याद रखना, एक कोशिश में हमारा मन मान जाए ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने 6ठे अध्याय में कहा कृष्ण से, भगवान आप ये जो मन को कहते हो क्या करो? वश में करो, वश में करो, वश में करो, कंट्रोल करो। लेकिन आपको पता है भगवान, ये मन तो बहुत ही चंचल है, हट्ठी है और तूफानी है। इसको वश में करना कैसे है? जैसे वायु में वश करना, वायु को वश करना, हवा को वश करना। ये मुझे अव्यवहारिक लग रहा है। कौन कह रहा है? अर्जुन। प्रभु इसको कैसे वश में लाए? भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया पता है? हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास मतलब यही प्रयास। देखो कहां से कहां गीता मिलती है, आपस में कोलेशन है। कहां से कहां गीता मिलती?
और ये मेरे गुरु महाराज की ही कृपा है जो मैं आपके सामने बोल पाता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी मैंने उस विषय सोचा हो और फिर बोला हो। ये मेरे गुरुदेव की मुझ पे असीम कृपा है कि वो मुझे इतनी प्रेरणा देते हैं कि मैं आप सबों के सामने बोल पाता हूं। मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, वो मैं जानता हूं। इसलिए ये मेरे गुरुदेव ही समझा रहे हैं मेरे द्वारा आप सबों को। तो क्या करना है? अभ्यास। श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन क्या करो? अभ्यास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शेर आपने सुना होगा। हम रोज यहां क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। किसकी? भजन करने की, कीर्तन करने की, सत्संग की, भक्ति की प्रैक्टिस है। कृष्ण भावना की प्रैक्टिस है। ये भक्ति की प्रैक्टिस है। इसलिए कृष्ण ने कहा अभ्यास करो। और अभ्यास अकेले नहीं हो सकता है। अभ्यास कभी अकेले नहीं हो सकता। इसीलिए कहा साधु संग, साधु संग, साधु संग। हाँ क्या? साधु संग, साधु संग, साधु संग लव मात्र, साधु संग सर्वसिद्ध। ये जो साधु संग है, वैष्णव संग है, या दूसरे शब्दों में सत्संग है, वो सुनते 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 हम अपनी भक्ति की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए क्या करना है? दृढ़ संकल्प के साथ। प्रैक्टिस कौन करेगा रोज? जिसका संकल्प जी दृढ़ होगा, जिसने मन में ये ठान लिया है कि मुझे कृष्ण चाहिए, जिसने मन में ये ठान लिया है कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, या दूसरे शब्दों में जिसने ये मन में ठान लिया है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, तो उसको फिर अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के सिवा जी कुछ नहीं दिखता है। अमेरिका में किसी समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था, हद से ज्यादा गरीब। यानी हद से ज्यादा गरीब। कितना गरीब होगा कि उसके पास पहनने को चप्पल नहीं थे। पहनने को चप्पल नहीं थे, तो कभी पांव जलते तो ये गत्ते आते हैं ना, गत्ते, ये गत्ते को पांव के नीचे बांधता रस्सी के द्वारा और चलता। आप समझ लो कितना गरीब होगा वो बच्चा। किताबें पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जैसे तैसे कहीं से किताबें कॉपियां आती कहीं से भी, और वो पढ़ता। लेकिन उसकी एक आदत थी, और वो आदत क्या थी कि जहां देखो तहां वो पी लिखता था। क्या? पी। जहां भी देखो पी। जब उसको फ्री टाइम मिले पी लिख दे। कागज पे पी, कॉपी पे पी, किताब पे पी, अपने डेस्क पे पी, कभी कभी तो अपने हाथ पे भी पी। ऐसे लिखता रहता था। एक दिन उसके मन में क्या आया, उसने बोर्ड के ऊपर अपने स्कूल के बड़ा सारा पी लिख दिया। बच्चे उसकी मजाक उड़ाते कि ये क्या पी 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 लिखते रहते हो।
बड़ी बड़ी प्रेरणा मिलेगी आप लोगों को, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बच्चे भी उसकी मजाक उड़ाते कि क्या पी पी लिखते रहते हो, जहां देखो पी, जहां देखो पी, जहां देखो पी। जब उसके क्लास टीचर ने देखा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी बड़ा सारा क्या लिखा है, पी, तब बच्चों से पूछा किसने लिखा है ये? सबों ने इशारा किया, इसने लिखा। उस बच्चे को खड़ा किया गया, खड़ा करके पूछा मैंने देखा है कि तुमने ये पी लिखा है, तुमने लिखा है? बोला यस सर। बोला पी तुम लिखते हो, पी का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने कहा पी इज माई डिटर्मिनेशन, पी इज माई ड्रीम, पी इज माई गोल ऑफ लाइफ। सर ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? टीचर ने कहा, तब कहा पी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये पी है, मुझे प्रेरणा देता है किस चीज की? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तब बच्चों ने बहुत हंसे कि जिसके पाँव में जूता पहनने को नहीं है वो सपने देख रहा है क्या? अमेरिका के प्रेसिडेंट के। लेकिन इतिहास इस बात की साक्षी है कि वही बच्चा बड़े होते 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 एक दिन वाकई इब्राहम लिंकन के नाम से प्रेसिडेंट हुआ अमेरिका का। अब्राहम लिंकन के नाम से अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ। इतिहास इस बात की साक्षी है। जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बना उसका पी उसके दिमाग से नहीं निकला। ऐसे ही यहां भी गीता में कृष्ण कह रहे अपना दृढ़ व्रत, अपने संकल्प को दृढ़ करो। क्या संकल्प? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हर जगह के लिखो, इन दिनों कलर जरा महंगा हो गया लगवाना, लेकिन ये सोच लो के फॉर कृष्ण, ये मेरा संकल्प। लोग ऐसे पहनते हैं ना, कुछ लोगों के अल्फाबेट्स, और कुछ तो अपने यहां टैटू में भी बना देते हैं कुछ अल्फाबेट्स, कुछ तो और कुछ नहीं मिलता है तो जाड़ में लिख देते हैं अल्फाबेट्स। अब वो क्या होते हैं उसको बताने की ज्यादा जरूरत मुझे नहीं है, आप लोग सब इस मामले में एक्सपर्ट हो। लेकिन के जो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए, के फॉर कृष्ण, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण भक्त बनना है। ये चीज, कई बार गिरो खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक महीने में एक दिन में कृष्ण भक्त बन जाओगे, लेकिन कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। निराश नाम की चीज आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। कभी मत सोचना कि अरे माला करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझसे ठीक माला हो नहीं रही। ये नियम पालना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि नियम में पाल नहीं पा रहा हूं। भक्ति करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल फेंको और एक चीज रखो, संकल्प दृढ़, दृढ़ व्रतः। गीता का ये शब्द, दो शब्द, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, तीन शब्द ले, एक और बढ़ गया, उससे पहले कि चौथा भी बढ़े मैं बोल ही देता हूं। पहला शब्द अपनी जिंदगी में उतार लेना, उत्तिष्ठ परंतप कलिबयम
मासागमुक समगम पार्थ। कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय। हे अर्जुन, इस हीन कायरता के वश मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। जब भी सुबह नींद में आंख ना खुले ने खुद से ही कहना उत्तिष्ठ परंतप। पंजाबी में एक बात बहुत अद्भुत कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पंजाबी में किसी सूफी संत ने कहा, लगी वालियां नूं नींद नहीं आउंदी। समझ रहे क्या कहा? लगी वालियां नूं नींद नहीं आउंदी। जिसको लग जाती है उसकी नींद तो चली जाती है। वो पूरा ऐसा है, लगी वालियां नूं नींद नहीं आउंदी, तेरी कैवें अख लग गई। अरे जिनको लगती है उनकी आंख तो खुद ब खुद खुल जाती है। ये अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त तेरी आंख लग कैसे गई? अगर तुझे आंख लगाने का ही शौक है तो जा मंदिर में, वहां खड़ा है वृंदावन चंद्र, लगा उससे आंख। ओ नैना लड़ गए मेरे, लगा वहां जाके, नैना लड़ गए मेरे श्याम सुंदर से। लगी वालियां नू नींद नहीं आउंदी। अलार्म से पहले आंख खुल जाया है, क्या मजा है। घड़ी भी कहे कि इसको नींद आती क्यों नहीं, अभी तो मैंने इसको जगाया नहीं है, जाग कैसे गया। घड़ी को खुद शर्म आए कि मैं फेल हो गई, मुझे उठाना था लेकिन मुझसे पहले उठ गया ये। क्योंकि उसको क्या है, लगी है। अब लगी कैसे लगी? ओहो, चलो लगी पे फिर लगी। लागी लागी सब कहे, लागी लागी सब कहे, लागी होए तो रोए। उसमें तड़प आती है, बेचैनी, एंजाइटी, तड़प। लागी लागी सब कहे, लागी होए तो रोए, हमको तो ऐसी लागी पिया दिखा दो कोई। ये पर्दे 2 मिनट लेट क्यों खुल रहे हैं आज? पर्दे 2 मिनट, भगवान के कपाट 2 मिनट लेट क्यों खुल रहे हैं आज? जिसको लग गई, और लगती कहां? सत्संग में लगती है। किसके द्वारा? सदगुरु के वचनों के द्वारा लगती है। सदगुरु के वचनों के द्वारा लगती है। इसलिए मैं क्या बात कर रहा था? हां, 3 शब्द। पहला शब्द क्या? उत्तिष्ठ परंतप। दूसरा शब्द दृढ़व्रतः। क्या है? यतंश्च दृढ़व्रतः। खड़ा हो जा और क्या बन जा? दृढ़ हो जा। 14वां अध्याय, 9वां अध्याय, 14वां श्लोक, जो भी पढ़ रहा हूं। क्या हो जा? दृढ़ हो जा। पहला शब्द क्या था? उत्तिष्ठ परंतप, उठ जा और क्या हो जा? दृढ़ हो जा। क्यों दृढ़ हो जा? ममई वंश, तू मेरा है इसलिए। अगर तू किसी और का होता तो मैं कहता भी नहीं तुझे कुछ,
लेकिन तुझ पे तो मेरा अधिकार है कहने का, क्योंकि तू मेरा है। ममैवंश जीव लोके, तू मेरा है जीव। कौन से कितने हो गए? कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय और 15वां अध्याय। उत्तिष्ठ परंतप यतनश्च दृढ़व्रतः ममैवंश जीवलोका। उठ जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि तुम मेरा है। सर, अगर मैं आपका हूं तो फिर क्या करूं मैं? मामेकम आजा। लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कई जन्मों से पता नहीं कहां कहां चिटका हुआ हूं। कभी इस देवी पे, कभी उस देवता पे, कभी इस बाबा पे, कभी उस फकीर पे, कभी उस साईं पे। मैं तो भटका हुआ हूं, अब क्या करूं? मुझे डर लगता है। मां सुचा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अहं तांग सर्व पापे वो मुक्त्याशमी, सब पापों से मैं छुड़ाऊंगा। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। तो ये श्लोक के छोटे छोटे अक्षर दिमाग में रखो। जब भी कहीं भक्ति में ढीले पड़ो, खुद से ही कहना, क्या बोलो? बोलो, उत्तिष्ठ परंतप। खड़ा हो जाए। तो यहां इसलिए थोड़ी आया है, तो कुछ क्या लेने आया? जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतन का, ये लेने आया है तू। निकल बाहर, अपने लक्ष्य की ओर चल। निकल बाहर, अपने लक्ष्य की ओर चल। मेरा तू है। कौन कह रहा है जी? कृष्ण कहता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी बातों को हम अपने दिमाग में रखेंगे। मैं कल एक बात बोल रहा था, उसको फिर दोहराने लगा हूं। मैंने कल बातों बातों में एक बात कही थी कि अति बहुत बुरा होता है। कल कहा था ना, याद है आप लोग को? अति बहुत बुरा होता है। लेकिन बुरा कब होता है? जब वो अति नेगेटिव हो। अति बहुत अच्छा होता है जब वो पॉजिटिव हो। जैसे कल मैंने आपको 2 संसार के उदाहरण दिए थे कि उस आदमी ने सुसाइड इसलिए किया कि उसको उसके माँ बाप भी बहुत प्यार करते थे और पत्नी भी बहुत प्यार करती थी, और हर आदमी सोचता था ये मेरा है, मेरा है। इस चक्कर में उसका आपस का झगड़ा होता था, और उसने सोचा इस कलह के कारण मैं हूं। हालांकि हम कभी भी आत्महत्या का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी कायरता और इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। लेकिन समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अति बहुत अच्छा भी है जब उस अति में विवेक और विचार आए। कैसे आए? अब संसार से समझा रहा हूं इस अति को। जब बहू कहे कि मेरा पति तो है, लेकिन इसको जन्म देने वाली ये इसकी मां है। मेरा पति तो है, लेकिन इसको जन्म देने वाली इसकी मां है। अगर मां ना होती तो ये मेरा पति भी ना होता। ये विवेक अगर आए तो। इसलिए जहां मेरा पति है वहां उसका है बेटा भी है। तो प्रेम करो, लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए। और मां क्या सोचे? पत्नी ये सोचे
कि ये इसको जन्म देने वाली मां है, इसने इसको जन्म दिया है। और मां क्या सोचे कि ये इसकी पत्नी है, इसने इसके बच्चे को जन्म दिया है। आ रही समझ में थोड़ी बात? ये इसकी पत्नी है, इसने इसके बच्चे को जन्म दिया है। ये विवेक आ जाए तो अति भी बहुत सुंदर हो जाता है। नहीं तो अति क्या बोलता पता? अति कहता मैं सबका खा जाऊं, बोलो मेरा जो खाए वो अंधा हो जाए। ये अति भयंकर है, ये अति खतरनाक है। इसलिए अति था किसका? गोपियों का, जो हमेशा सोचती थी कृष्ण मेरा है लेकिन कृष्ण इसका भी है, कृष्ण मेरा है लेकिन कृष्ण इसका भी है, कृष्ण मेरा है लेकिन कृष्ण इसका भी है। ये अति पॉजिटिव है और बहुत सुंदर जीवन हो जाता है इससे। इसीलिए अति हो कृष्ण के प्रति तो हमेशा दिमाग में क्या हो? के फॉर कृष्ण, क कृष्ण, क कृष्ण, के फॉर कृष्ण। जब कहीं ढीले हो खुद से ही गीता का यह श्लोक कहना, उत्तिष्ठ परंतप, अरे उठ, इतनी अमृत वेला व्यर्थ में गंवा रहा है, उठ। ये तिथि, ये समय निकल गया तो तेरा आज अनमोल समय व्यर्थ में गंवा दिया, उठ। मुझे बहुत उस समय खुशी होती है आपको देखकर, जब मैं आपको मंगल आरती में देखता हूं, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है जब मैं आपको मंगल आरती में आते देखता हूं। और अगर किसी मजबूरी के कारण नहीं आ सकते हो तो घर पे उठो और उस अमृत वेले में, हाँ, अमृत वेला सतनाम वडियाई विचार, उसकी बड़ाई के विषय सोचा करो, उसकी बड़ाई। ओह कितना महान है मेरा प्रभु, जिसने एक दिन मुझे है, बोलो, और दिया, एक दिन मुझे और दिया। नहीं तो न जाने कितने लोग होंगे जो रात ही को आंख बंद की होगी और कभी हमेशा के लिए खुले ही नहीं। मेरा प्रभु कितना दयालु है कि मुझे एक मौका और दिया। थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। और उसके धन्यवाद करने का क्या प्रमाण है? सुबह तुरंत उठ गए, उठ गए। इसलिए कि ये समय बहुत अद्भुत समय होता है, प्रभात समय, ब्रह्म मुहूर्त, मंगल वेला, इसका सदुपयोग कीजिए हरि दर्शन करते समय। लेकिन ये कब सब संभव होगा? जब आपका दृढ़ संकल्प होगा। और कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो, मैं ये श्लोक फिर पढ़ रहा हूं, माम यतनश्च दृढ़ व्रता, जिसका संकल्प दृढ़ होता हो। मैं उम्मीद करता हूं इस श्लोक को बार बार पढ़ के अपने संकल्प को दृढ़ करेंगे, ताकि हम एक दिन अपने घर पहुंच जाए। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। नित्य बजो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे।